ये गठबंधन की काट की हांडी 2019 में चढ़ी और 20 तक आते जल के खाक हो गई है। ये अपने पास संवैधानिक व्यवस्था नहीं है कि बीच में हम लोग कुछ कर सके, भाई जिसको चढ़ाएं उसको वापस के ला सकते हैं, ऐसा नहीं। 5 साल हम लोग को झेलना ही होगा। घाटशिला से झामुमो के विधायक रामदास सोरेन ने एक बार फिर से भाजपा के ऊपर आरोप लगाया है कि रवि केजरीवाल के जरिए जो है हेमंत सोरेन की सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही है। हमारे साथ पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक अमर बाउरी जी हैं। कब बना रहे हैं सरकार? ये रवि केजरीवाल कौन है? वो कोषाध्यक्ष हैं। पहले थे अरे कोषाध्यक्ष थे क्या? जेएमएम से निकाल दिए हैं क्या? निष्कासित हो गए हैं क्या? उन्होंने लिखा है कि भी कोषाध्यक्ष जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोषाध्यक्ष रवि केजरीवाल, निष्कासित हैं, जिनका मुख्यमंत्री जी से बहुत नज़दीकी संबंध था, बहुत। इवन ऐसा भी है कि अगर हो सकता है उनके गिरवा तक मुख्यमंत्री जी के हाथ चाह करके भी नहीं पहुँचे, क्योंकि पर्दे के पीछे का बहुत सारा कुछ जो है वो राज को राज रहने दो, नहीं तो एक है वो राज्य खुल जाएगा तो बहुत कुछ हो जाएगा, ऐसा वो अंतरंगता उन लोगों के बीच में है। अब उनके बीच में क्या चल रहा है, अब कैसे चल रहा है, सारा शासन प्रशासन से लेकर के सारी एजेंसियां उनके हाथ में है। ये मुझे लगता है कि इस पर एक्ट हो जाना चाहिए। पहले भी आप एक 22 जुलाई को जो है एक बार फिर से कांग्रेस के जो विधायक थे अनूप सिंह, उन्होंने प्राथमिकी दर्ज कराई थी, फिर से प्राथमिकी दर्ज। हाँ जी, बस क्या कर रहे हैं लोग? पिछला हुआ उसमें 3 लोगों पे नेम्ड एफआईआर था, बाकी लोगों पे था, क्या कार्रवाई हुई? आप बोलिए भी उसका क्या है? आप फॉलोअप है, आपको फॉलोअप करना चाहिए। कार्रवाई तो नहीं हो रही। देखिए ऐसा है कि इस शासन से कोई संतुष्ट नहीं है, ना उनके विधायक दल के कोई, जेएमएम के कोई विधायक संतुष्ट है, ना कांग्रेस के, ना आरजेडी के। देखिएगा उनके वक्तव्यों में परिलक्षित होता है, उनके एक्ट में परिलक्षित होता है। और शासन जो है पूरी तरह से भ्रष्टाचार, लूट और खसोट में लगा हुआ है। जब सिर्फ अपना फायदा के लिए जब लोग रहे तो उसमें द्वंद्व छिड़ना आवश्यक है। ऐसे में जनता का विषय कोई जाके छेदता है जो इसमें पार्ट नहीं है, लूट के साथ नहीं है, जिनको कम भागीदारी मिल रहा है, और जब मुखर होकर के बोल रहे हैं, तो ऐसे लोगों पे कैसे शिकंजा कसा जाए। तो एक कानून और शासन और प्रशासन का एक शिकंजा कसने का काम उन्होंने उस समय भी केस के माध्यम से किया, अभी भी वो शिकंजा कस करके करने जो लोग विद्रोह करने गए उसको कैसे शासन में साम दाम दंड भेद जो कहते हैं वो अप्लाई करके हेमंत जी की सरकार चल रही है। ये सरकार, चूंकि इस सरकार का बुनियादी झूठ फ्रेब, आप गलत फहमी पैदा करके, जात पात करके, धर्म ऐसा विचार करके ही ये सरकार बनी है, तो जिसका नींव ही इतना गंदा हो उसका इमारत कैसा रह सकता है? बीजेपी की तरफ से जिस तरीके से दावा लगातार किया जाता रहा है कि हम लोग जल्द ही सरकार बनाएंगे, बाबूलाल जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो ऐसे में जब अगर कोई एक विधायक लिखित चिट्ठी दे रहा है जिसका प्राथमिकी भी दर्ज करा लिया गया है बीते 12 अक्टूबर को, तो एक सवाल तो बनता ही है कि देखिए अब निश्चित रूप से 2024 में चुनाव होगा तो बाबूलाल मंडी जी अपने मुख्यमंत्री होंगे, इसमें कोई शक है क्या? पूर्ण बहुमत की सरकार काट की हांडी एक ही बार चढ़ती है। ये गठबंधन की काट की हांडी 2019 में चढ़ी और 20 तक आते जल के खाक हो गई है। ये अपने पास संवैधानिक व्यवस्था नहीं है कि बीच में हम लोग कुछ कर सके, भाई जिसको चढ़ाएं उसको वापस के ला सकते हैं, ऐसा नहीं। 5 साल हम लोग को झेलना ही होगा, चाहे जो भी हो जाए। 5 साल के बाद जब चुनाव होगा तो 100% हम लोग आएंगे। लेकिन इस बीच में अगर यदि विधायकों का समूह, जब विधानसभा के अंदर 81 विधायक होते हैं तो किसी दल के प्रतिनिधि से ज़्यादा विधायक होते हैं, विधायकों का समूह ही जो है अपना नेता पक्ष, सत्ता पक्ष या नेता सदन चुनता है। यदि उनमें यदि कोई एक सहमति बन जाती है राज्य के विषयों को लेकर के, तो उसमें बाकी लोग क्या कर सकते हैं? तो इस हिसाब से अगर लोग कहें कि जनता का सरकार बनने के लिए लोग प्रस्तुत है, जिससे सरकार ने जनता को ठगने का काम किया, जनता को त्राहिमाम ऐसा जो तराही कर दिया, डेली बलात्कार। अभी कल की घटना है, 5 आज ही क्यों ऐसा हुआ है, इसका तो बात तो तभी से चल रहा है जब इस समय कांग्रेस का इनका जिनकी नाम ले रहे हैं उनकी भूमिका तभी से है। कल ही का डेट क्यों चुना, आज क्यों पेपर में आया? डेट तो 12 अक्टूबर को है, नहीं अखबार में क्यों आया आज? कल चूंकि 5 जगहों पे घटना, ये पूरी तरह से ये जो है एक माने कि झारखंड के अंदर सरकार चलाने का एक किस तरह से चलाएं, और सरकार पे ज़्यादा जो है आक्रोश जो है जनता का कम हो जाए कि हम तो लेमैन है, हम तो भाई हमको तो कुछ मालूम नहीं है, हमको तो ये लोग प्रताड़ित कर रहा है, शोषण कर रहा है, इस तरह का भावना लेकर के एक अपने वोटर बैंक और अपने लोगों में एक सिंपैथी डाल करके इस तरह करने का एक प्रयास इन लोगों कर रहा है, जो कभी हमको लगता सक्सेस नहीं होगा। झारखंड की जनता एकदम त्रस्त है, 3.25 करोड़ जनता त्रस्त है। और बड़े रवि केजरीवाल से आपकी कभी बातचीत हुई है? क्योंकि खबरें आती है कि बीजेपी से नजदीकियां बढ़ी है जब से उनको जेएमएम से निष्कासित। रवि केजरीवाल नाम सुना है,
लेकिन ना परिचय है, ना बात है, ना कभी हम लोगों ने देखा है। लेकिन नाम बड़ा सुना है, और ऐसा नहीं कि इस प्रकरण से नाम सुना है, क्योंकि बोकारो में हम लोग जिले से ही हैं, तो अभी नहीं, 2000 जब से हम लोग राजनीति में सरी, तब से उनका परिवार का और सम्मानित सोरेन जी का परिवार का और लंबी लंबी किस्सा और कहानियाँ बहुत, जब भाई यहाँ पे फलाना है, यहाँ पे फलाना है, यहाँ पे ऐसा है, वहाँ पे ऐसा है, ऐसा बहुत किस्से, नाम बड़ा सुना है, बाकी कौन है नहीं। लगता है आपको कि हेमंत सोरेन जो हैं गठबंधन के साथियों को या फिर अपने विधायकों को या फिर अपने लोगों को बांध नहीं पा रहे हैं? क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले जो है डीएसएस का गठन किया गया, दुर्गा सोरेन सेना जो कि विधायक हैं, सीता सोरेन उनकी बेटियों ने शुरू किया है। तो क्या लग रहा है कि राजनीति में वर्चस्व की लड़ाई जो है जेएमएम के भीतर भी चल रहा है, गठबंधन के भीतर? 100% ये हमेशा रहा है, इतिहास रहा है। जहाँ पारंपरिक रूप से राजवंश रहा है, जहाँ पे राजतंत्र रहा है, वहाँ ये हमेशा लड़ाइयाँ रही हैं, और उसमें तो हत्या तक का हम लोग का इतिहास रहा है। जब ये गला काट करके हत्या करके राज्य के शासन को लोग प्राप्त किया, अपने पिताजी को मार दिया। तो राजतंत्र जहाँ रहेगा, जिस दल में राजतंत्रीय व्यवस्था रहेगी, जहाँ योग्यता और क्षमता मायने नहीं रखेगा, जहाँ जन्म वंशी मायने रखेगा, वहाँ तो लोभ लालच तो हमेशा अपर हैंड में रहेगा। त्याग कहाँ रहेगा? जहाँ आप त्याग के लिए ऐसा संगठन के माध्यम से जहाँ त्याग ही सर्वोपरि है, जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास ही है। तभी 3 से 303 तक का सफ़र मात्र 20 साल के अंदर में, 30 साल के अंदर में किया है। तो ये तो स्वाभाविक रूप से होना है, और उसी का परिलक्षण हो रहा है, घर के अंदर हो रहा है, बाहर भी हो रहा है। कुछ लोग मुखर होकर के, वो चूँकि मुखर इसलिए हो पा रहे हैं कि वो कह सकते हैं कि उसी वंश का खून उनके पास है। बाकी विधायक नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक तरह से आश्रित हो जा रहे हैं। एक तरह से वो, उनको लगता है कि भाई हम डायरेक्ट नहीं है, तो उनका जो मुखरता है खुल करके नहीं आ रहा है, अंडर टेबल उनका मुखरता है अपने कार्यकर्ताओं के बीच में। और ये जो पूरा असंतोष है, आज नहीं तो कल इसका विस्फोट होना ही है। और जब भी ये अंतर्द्वंद में ये सरकार फंस करके, इस सरकार का भी पतन निश्चित ही है, और समय से पहले प्री मैच्योर अगर यदि इसका डिसमिसल हो जाए, तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी दायी नहीं होगा, इसका कुकृत्य दायित्व होगा। और कह रहे हैं कि 2024 के पहले ही जो है सरकार गिर जाए। हो सकता है, इसमें कोई बड़ा विषय नहीं है, हो भी सकता है, गिर भी सकता है। आप अमर बावरी को सुन रहे थे, जो कि कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार चूँकि जन मुद्दों को लेकर के नाकाम रही है पिछले 2 वर्षों में, ऐसे में सरकार गिराने जैसे मुद्दों को सामने लेकर के जनता को दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। हमसे जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The follow-up.in. Like, share, and